देखिए क्या कर रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब कि आपके पास दो या दो से अधिक सेल है, उनको आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देना है। तो आप क्या देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में उसको जोड़ देंगे तो क्या उसका जो है वोल्टेज बढ़ जाएगा कि वोल्टेज घट जाएगा, ऐसा हम लोग को उसके लिए एक फॉर्मूला निकाल लेना है कि उसका ईएमएफ कितना हो जाएगा। पहले दोनों का अलग अलग ईएमएफ था, दोनों एक साथ कंबाइंड हो गया तो उसके आपका जो है जुड़ने के बाद उसका कितना जो है ईएमएफ हो जाएगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है, उसका एक फॉर्मूला लगाना है, निकालना है हम लोग को। देखिएगा मान लीजिए कि आपके पास E1 E2 विद द ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल लिए। पहले वाले का आपका जो ईएमएफ था E1 था और दूसरे वाले का ईएमएफ E2 था। इफ दे कनेक्टेड इन सच अ वे, इस तरह से जोड़े जाएं दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। देखिए इसको अगर सिंबल में दिखाएंगे हम लोग तो ये तरीका होगा। देखिएगा ये जो यहाँ से यहाँ तक है वो एक सेल हुआ, यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग कहेंगे कि ये वाला जो हो गया वो आपका एक सेल हुआ। हाँ, और ये वाला जो हो गया ये आपका दूसरा सेल हुआ। तो इसका जो कनेक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, देखिए इधर का जो माइनस वाला था वो इधर का आपका प्लस वाला से जुड़ा है। ठीक, तो जब ये ऑपोजिट में जुड़ता है तब उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे भी देखिएगा पहले भी जितना भी हम लोग पढ़े हैं कैपेसिटर में, रजिस्टर में, सीरीज का मतलब ही था कि एक लाइन में उसको जोड़ देना। देखिए यहाँ भी उसी तरह एक लाइन में आपको जोड़ा हुआ ऐसे दिखेगा। तो इस तरह से जोड़ना, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, अब जब इसको जोड़ दिए हम लोग को इसका फॉर्मूला निकालना है कि जोड़ने के बाद इसका जो है ईएमएफ कितना हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिएगा यहाँ देखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, पहले अगर ए से बी तक के बीच में हम लोग देखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी निकालते तो इसका फॉर्मूला हो जाता है इक्विवेलेंट 1 माइनस आई आर 1। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इससे ऊपर जो अभी हम लोग फॉर्मूला निकाले अगर उससे भी निकालते तो भी निकालते तो फॉर्मूला कितना हो जाता है ई माइनस आई आर होता। जी सर। समझिएगा अगर भी निकालते, भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालते थे जो प्लस में आई आर था वो इधर आ जाता, माइनस हो जाता। तो इसी फॉर्मूला को यूज किया गया है, नया कुछ नहीं होता है। देखिएगा भी ए बी मतलब ए से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते तो इसका फॉर्मूला होता है E1 माइनस आई आर वन। R1 कहने का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेल, जो पहला सेल लिए हैं उसका अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो इसको IR1 लिख दिए। फिर इसी तरह से जो ये बी से लेके सी तक है अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी ए बी निकालते तो इसका सॉरी भी बी सी निकालते तो इसका फॉर्मूला हो जाता है E2 माइनस आई आर टू। यही ना, भी बी सी निकालते इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका E2 माइनस आई आर टू। सेकेंड आपका सेल का ईएमएफ कितना है E2, उसका आपका करंट कितना जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप पढ़े होंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कभी भी करंट नहीं बदलता है, करंट जितना है वो सब में सेम जाएगा, इसलिए आई उतना ही रहेगा। R2 जो सेकेंड सेल है उसका आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा तो उसको R2 लिख दिया गया। अब अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक का निकाल लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक का निकाल लिए, उसको आपस में फिर से माइनस कर देंगे। VC में से अगर VA माइनस कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है कि यहाँ कितना पोटेंशियल है, यहाँ कितना पोटेंशियल है उसको घटाना। तो एक बार हम लोग A से B के बीच निकाले हैं, फिर B से C के बीच निकाले हैं, और अभी हमको क्या करना है कि डायरेक्ट A से C के बीच में निकालना है। ठीक, तो अगर A से C के बीच में निकालना है तो उसको लिखेंगे कैसे, देखिए तो इसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर डायरेक्ट AC लिखते हैं मतलब A से C के बीच में तो ये हो जाएगा VC माइनस VA। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का यही तरीका होता है, इस पॉइंट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें से अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस को घटा देंगे तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस C पॉइंट वाले को कैसे डिनोट करेंगे, उसको लिखेंगे VC, और ये जो A पॉइंट में पोटेंशियल होगा उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे VA, और हम दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा VC माइनस VA। तो यहाँ देखिएगा वही किया गया, नया कुछ नहीं है, VC माइनस VA। अब एक बार क्या किए, VC में से एक बार यहाँ देखिएगा, एक बार आपको VB यहाँ जुड़ा हुआ भी दिखेगा और एक बार आपका VB यहाँ घटा हुआ भी दिखेगा, माइनस VB और माइनस VA कर माइनस में एक बार VB किए और एक बार प्लस में VB कर दिए, दोनों कट जाएगा। दोनों देखिए एक नेगेटिव लिए एक पॉजिटिव लिए, दोनों कट जाएगा। तो कट जाएगा तो उसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, या नहीं तो सीधे करिएगा, यहाँ से भी आप चल सकते। देखिए
इतना ये 2 लाइंस लिखिएगा ही मत। हाँ, आगे बता दे रहे, ये 2 लाइन लिखने का भी जरूरत नहीं होता है, ऐसे लिखवाते हम यहाँ पर, तो इसको लिखवाते ही नहीं। ये दोनों लाइन को यहाँ छोड़ देना, ये 2 लाइन यहाँ छोड़ दीजिएगा लिखते समय। डायरेक्ट लिखिएगा कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस VAC। हाँ, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे निकालिएगा? VBC में से VAB को जोड़ देंगे। नहीं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पहले भी कैसे निकाले हैं? तो V इज इक्वल टू, फॉर्मूला जब आप निकालते थे तो उस समय फॉर्मूला हो जाता था V1 प्लस V2 प्लस V3। तो VBC हो गया पहला पोटेंशियल डिफरेंस और VAB हो गया दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों को जोड़ देंगे, फिगर में जाइए तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, अगर हमको टोटल A से लेके C तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे? A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो इसको लिखेंगे VAB प्लस B से C तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? VBC। तो VAB में VBC जोड़ दीजिएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वहीं से आ जाएगा। ये 2 लाइन नहीं ही लिखिएगा, हाँ छोड़ दीजिएगा, केवल लिखिएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे और उसके बाद सीधे ये लाइन लिखिएगा, थर्ड वाला लाइन, ये वाला 2 लाइन को छोड़कर लिखिएगा। यहाँ से लिख दीजिएगा VBC प्लस VAB। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है बात? यस सर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमको टोटल निकालना है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 2 पार्ट में निकला है, एक निकला है VAB और एक निकला है VBC। तो दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो ऐसे ही आ जाए। ये 2 लाइन जो VC माइनस VA किए, फिर ये जो ये करें, ये 2 लाइन को छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट यहीं से लिखिएगा V, यहाँ VAC इज इक्वल टू VBC प्लस VAB, डायरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा VBC हम लोग ऊपर में निकाल चुके थे। VBC कितना था? E2 माइनस IR2, E2 माइनस IR2 हो गया। VAB कितना था? E1 माइनस IR1, तो E1 माइनस IR1 हो गया। फिर दोनों में हम लोग क्या किए कि जो E1 और E2 था इसको एक साथ लिख दिए और जहां IR2 IR1 था उसको एक साथ लिख दिए। दोनों में देखिएगा I आप कॉमन कर सकते हैं, तो इससे I कॉमन हो गया। तो I कॉमन होने के बाद VAC बराबर फॉर्मूला हो गया E2 प्लस E1 माइनस IR2 प्लस R1। इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, E1 प्लस E2 माइनस I गुने R1 प्लस R2। तब यहाँ से समझिए ये एक फॉर्मूला मिल गया। क्या फॉर्मूला मिला? कि अगर दो सेल को हम लोग जोड़ते हैं और दोनों सेल को जोड़ने के बाद अगर हमको उसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस VAC निकालने का फॉर्मूला है कि दोनों का EMF को जोड़ दीजिए माइनस I गुने दोनों का आप इंटरनल रेजिस्टेंस को जोड़ के उससे आप जो है इंटू कर देंगे, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। नया फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला पहले ही वाला है। V बराबर E माइनस IR होता था। पहले फॉर्मूला देखिए क्या था, पहले वाले फॉर्मूला में आइए। तो अगर V निकालते तो V निकालने का फॉर्मूला कितना था? E माइनस IR, यही ना? V इक्वल टू फॉर्मूला निकालिए ना, E माइनस IR होगा कि नहीं? होगा सर। अब यहाँ 2 सेल है, तो 2 सेल है तो क्या होगा? ये मैं जोड़ना होगा E1 प्लस E2, 2 रेजिस्टेंस है तो दोनों का रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो इस तरह से देखिएगा नया फॉर्मूला ये कुछ नहीं दिख रहा है, वो वही फॉर्मूला है, बस इसमें 2 EMF था, दोनों EMF जुड़ रहा है, 2 रेजिस्टेंस था, दोनों रेजिस्टेंस जुड़ रहा है, तो फॉर्मूला वही आता है। अब देखिएगा, अभी आपको बता रहे थे कि ये तो हो गया कि 2 सेल को जोड़ेंगे तब इतना आएगा। अब इसी तरह से अगर हम N सेल को जोड़ देंगे तो क्या होगा? तो बढ़ा दीजिए। इन जनरल केस VAC लिखे तो इप्सिलॉन 1 प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN तक जाएंगे और यहाँ जो R1 R2 था वो भी RN तक चला जाएगा। यही ना होगा अगर हम N सेल लेंगे तो N सेल का अपना अपना जो है EMF होगा। पहला का EMF E1 था, रेजिस्टेंस R1 था, दूसरा का आपका जो था EMF E2 था, रेजिस्टेंस R2 था। इसी तरह से जो N वाला EMF है उसका अगर हम लोग देखेंगे तो उसका EMF जो था EN था और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस RN होगा। तो इस केस में फॉर्मूला जनरलाइज करने पर इतना आएगा। अब यहाँ कंक्लूजन देखिएगा, इसको याद रखने के लिए अगर जाएं, इसको अगर याद करते हैं हम लोग तो याद करते समय हम लोग क्या लिखते हैं कि द टोटल EMF ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल EMF। जो टोटल EMF होगा वो देखिएगा कि जो अलग अलग आपका अलग अलग इप्सिलॉन 1 इप्सिलॉन 2 E2 ऐसे जो लिखा गया है उनको जोड़ देना है। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालते कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा तो R1 प्लस R2 प्लस RN,
टोटल ईएमएफ कितना होगा, तो टोटल ईएमएफ होगा ε1 प्लस ε2 प्लस ε3, एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं, ई भी पढ़ते हैं, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN, मतलब ये मेन फॉर्मूला ये वाला हुआ कि अगर हम n सेल को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, पहला वाला का ईएमएफ ये जो था E1 था, दूसरे वाले का E2 था, तीसरे वाले का E3 था, और इसी तरह से EN था, तो टोटल ईएमएफ कितना होगा सबको जोड़ दीजिए। आप अक्सर ऐसा ही देखते हैं, जब बैटरी को हम लोग जो है सेल को हम लोग टॉर्च में जोड़ते हैं, तो टॉर्च में जोड़ने पर एक सेल का अगर टॉर्च होगा, एक बैटरी लग रहा होगा तो थोड़ा कम लाइट देगा, 2 सेल जोड़ दिए तो लाइट थोड़ा बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ेगा, तो जो अलग अलग बैटरी आप जोड़े हैं उसके पावर के आपका 2 गुना हो जाएगा, 3 जोड़ दिए तो 3 गुना हो जाएगा। तो यही चीज लिख रहा है कि टोटल ईएमएफ कितना है सबको जोड़ दीजिए, टोटल रेजिस्टेंस कितना है सबको जोड़ दीजिए, ठीक। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा देखिएगा कि इफ वी कनेक्ट ऑल पॉजिटिव टर्मिनल्स टुगेदर, क्या बोल रहा है कि सभी सेल का प्लस वाले को एक साथ जोड़िए, एंड ऑल नेगेटिव टर्मिनल्स टुगेदर, और जितना माइनस वाला है उसको आपस में जोड़ दीजिए, जैसा अभी फिगर में आप लोग को बताए थे। देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिएगा अगर हम लोग इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो इसको कहा जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेम उसी तरह से है, बस इसमें करना क्या है कि सबका प्लस वाला को आपस में जोड़ देना है और सबका माइनस वाला को आपस में जोड़ देना। अगर इसको हम लोग समझते तो समझने के लिए इस तरह का डायग्राम आप जो है बना सकते थे। देखिए एक ऐसे हम लोग बना दिए, एक सेल यहाँ हम लोग लगा दिए, मान लीजिए इस तरह से आपका प्लस वाला टर्मिनल था और इधर से हम लोग इसके सामने ऐसे माइनस लगा दिए। फिर यहाँ से एक तार निकालते, यहाँ पर आपका जो है प्लस इधर हो जाता, माइनस यहाँ हो जाता। एक तार और ऐसे निकालते, यहाँ से आपका ये प्लस हो जाता, यहाँ पर आपका माइनस हो जाता। फिर यहाँ से इधर से भी इसको हम लोग कनेक्ट कर देते, इधर से सारा जो है आपका एक तार से ऐसे कनेक्ट हो जाता, इधर से देखिएगा ऐसे यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि सबका प्लस आपस में आपका जो है जुड़ गया और सबका माइनस जो है वो आपस में जुड़ गया। तो इस तरह से जब वो जुड़ेगा तब उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले भी आप देखिएगा जो पहले आप कॉम्बिनेशन पढ़े हैं कैपेसिटर का, रजिस्टर का, वो भी इसी तरह से था। यहाँ से देखिए तो तीनों से होके अलग अलग करंट जाएगा। अगर इधर हम लोग बाहर से एक बैटरी से जोड़ देंगे तो इससे अलग करंट जाएगा, इससे अलग करंट जाएगा, इससे अलग करंट जाएगा। तो सबसे अलग अलग करंट जाएगा तब उसको हम लोग कहेंगे कि वो आपका जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जैसे इसका अगर करंट पूरा हम लोग देखते हैं तो करंट को आप जब इसमें देखते हैं कि इस सर्किट में करंट कैसे बहेगा, तो देखिए तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये जो बनाए हम लोग, ये सर्किट हो गया इस तरह से, मान लीजिए कि यहाँ पर एक हम लोग प्लस लगा दिए, यहाँ माइनस लगा दिए, यहाँ एक आपका जो है प्लस लगा दिए, माइनस लगा दिए। इधर से भी हम लोग एक तार निकालते, प्लस हो गया मान लीजिए, ये माइनस हो गया। ऐसे हम लोग जो है इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से इस तरह से। तो यहाँ करंट का फ्लो जो होता है वो कैसे होता, तो यहाँ से मान लीजिए प्लस से माइनस, तो यहाँ कुछ करंट निकलता, यहाँ से भी कुछ करंट निकलता और यहाँ से भी कुछ करंट निकलता, और तीनों मिलके फिर आपका ये वाला से पूरा टोटल करंट इससे फ्लो होके इधर से ऐसे आता और यहाँ से होकर आपका जो है इधर फिर आपका इस तरह से ये आपका डायरेक्शन में बहता है। इधर से I1 करंट निकला, इससे I2 करंट निकला, इससे I3 करंट निकला, फ्लो होकर ऐसे जाएगा। तो जब सबका प्लस आपस में और सबका माइनस को आपस में हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, हाँ, कि जब ये जुड़ जाएगा तो टोटल आपका ईएमएफ कितना होगा और टोटल आपका जो है रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इफ वी कनेक्ट ऑल पॉजिटिव टर्मिनल्स टुगेदर एंड ऑल नेगेटिव टर्मिनल्स टुगेदर देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मान लीजिए कि आपका E1 E2 आर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल, 2 सेल का ईएमएफ को मान लिए कि E1 E2 है, उनका अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो R1 एंड R2 बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 2 सेल। अब देखिए सेम वही फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं, V बराबर E माइनस IR, लेकिन यहाँ क्या क्या परिवर्तन हुआ देखिए तो V वही है। पहला सेल का ईएमएफ जो था वो E1 था, इसलिए E1 लिखे। अब यहाँ तीनों से अलग अलग करंट बहेगा, तो पिछला बार सब में हम लोग I ही लिखे थे, यहाँ चेंज होगा। देखिए यहाँ I1 होगा और फिर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 होगा। तो यहाँ सब में 1 1 1 लगा। हाँ, अब यहाँ से अगर I1 निकाल लेते हैं I1,
तो I1 कितना हो जाता, तो ये जो E1 था उधर जाता लेफ्ट साइड, तो V माइनस हो जाता आपका जो है E1, और R1 इधर आपका इनटू था, इधर जाता डिवाइड होता। और देखिएगा इसका उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस में आपका I1 था। एक तरह से समझिए कि माइनस में I1 R1 लेफ्ट साइड गया तो प्लस में I1 R1 बना, प्लस भी इधर था, इधर आया तो माइनस भी बना, और आपका इधर जो था वो आपका रेजिस्टेंस था वो आपका नीचे चला गया। देखिए तो ये आपका ऊपर का लाइन से नीचे का लाइन कैसे आएगा, समझ में आ रहा है बात? यस सर। इसको इधर भेज दीजिए, है ना। I1 R1 को आप लेफ्ट साइड भेज दीजिए, V को राइट साइड भेज दीजिए, और फिर R1 को भी भेज दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा। ये हो गया पहला सेल के लिए। अगर दूसरा सेल के लिए जाते तो कितना होता, सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। E2 बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका I2 बराबर E2 माइनस V बटा R2। यहाँ देखिए V नहीं बदलेगा। जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा याद रखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखते समय हम लोग क्या लिखते हैं कि करंट बदल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा। तो यहाँ देखिए V सब में उतना ही रहेगा। अब देखिए टोटल सर्किट में जाए तो टोटल सर्किट में आपका जो करंट बहेगा I वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2। जैसे पिछला बार V को जोड़े थे, इस बार I को जोड़ना, और ये पैटर्न अभी से नहीं पहले से ही चलते आ रहा है। जब कैपेसिटर को जोड़े थे, रजिस्टर को जोड़े थे, तो वहां भी यही था। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जो है वोल्टेज को जोड़ते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट को जोड़ते हैं। तो करंट जोड़िए, I बराबर I1 प्लस I2 होगी। I1 का फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं इप्सिलॉन 1 माइनस V बाय R1, और I2 का फॉर्मूला निकाले हैं E2 माइनस V बटा R2। अब इसी को थोड़ा अगर हम लोग जो है कैलकुलेट करके लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा गया, R1 को दोनों में बांट दीजिए, तो E1 बटा R1 V बटा R1 E2 बटा R2 माइनस V बटा R2, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो R1 को दोनों में बांट दिए, R2 को दोनों में बांट दिए, ऐसा लिखा जा सकता है। जी सर। यस सर। अब यहाँ से जो आपका E1 बटा R1 था उसको और E2 बटा R2 था इसको एक साथ लिखे हैं, बस अरेंज किए हैं और कुछ नहीं। यहाँ भी V था, यहाँ भी V था, तो V को कॉमन कर लिए। तो V को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। तो ये फॉर्मूला हुआ हम लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ लिख रहा है कि RP बी द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एंड EP बी द टोटल EMF। अगर मान लेते हैं कि आपका जो जोड़ने के बाद टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो RP है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर EP माइनस V बाय RP। टोटल अगर हम लोग सर्किट में चले जाए और टोटल सर्किट का अगर हम लोग जो है EMF को EP मान ले, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं तो इसको EP लिखिएगा। भी नहीं बदलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना था उतना ही रहेगा, तो इसलिए भी ही है। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर RP लिखेंगे तो इसको हम लोग I को, देखिए जो ऊपर का फॉर्मूला उसी को यूज किया गया है। I को हम लोग कितना लिखे हैं, देखिए I को लिखे हैं E माइनस V बाय R, E माइनस V बाय R। यहाँ भी वही था E माइनस V बाय R, तो यहाँ भी तो वही लिखा जा रहा है कि I लिखेंगे तो E माइनस V बटा R। अब यहाँ E के बदले EP आ जाएगा क्योंकि टोटल आपको निकालना है, R के बदले RP आ जाएगा क्योंकि टोटल आप जो है रेजिस्टेंस को RP मान लिए हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हो जाएगा टोटल के लिए I बराबर EP माइनस V बाय RP। सेम वही पैटर्न है, RP को आप दोनों में बांट दीजिए, तो EP बाय RP माइनस V बाय RP हो जाएगा। अब दोनों को अगर हम लोग जो है देखिए एक साथ अगर हम लोग देखेंगे तो नाउ इक्वेटिंग ऑन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए इसको देखिए तो फर्स्ट यहाँ है, फर्स्ट में यहाँ था E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 माइनस V बटा I R1 प्लस I R2। ये भी आपका I के ही बराबर था, और जो सेकेंड इक्वेशन बना वो भी आपका जो है I के ही बराबर है। तो दोनों को कंपेयर करिए तो यहाँ V का जो कोफिशिएंट है, मतलब V के साथ जो गुना में है वो कौन है, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, और यहाँ V के साथ गुना में कौन है, 1 बटा RP। अगर यहाँ हम लोग देखेंगे कि V के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो V के साथ कितना मल्टीप्लाई मान के चलिए, 1 बटा RP ना। V के साथ मल्टीप्लाई देखिए, V के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, 1 बटा RP मल्टीप्लाई में है जी। तो दोनों को कंपेयर करिएगा ना, तो यहाँ से देखिएगा कि 1 बटा RP बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। और इसको देखिएगा यहाँ EP बटा RP जो आया, EP बटा RP
तो इसको कंपेयर करेंगे तो इससे कंपेयर होगा E1/R1 प्लस E2/R2 से। तो यहाँ से दो फॉर्मूला मिल जाता है। एक हो गया कि जब EP/RP करेंगे तो ये इस तरह से जुड़ेगा, E1/R1 प्लस E2/R2 ऐसे जुड़ेगा। और जब 1/RP निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये थोड़ा सा अलग टाइप से बनता है। इसको जब हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाएंगे तो उस समय देखिएगा कि डायरेक्ट नहीं बनेगा। अगर आपको जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का ईएमएफ निकालना है तो इसके लिए आपको आरपी भी चाहिए। मतलब कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला निकाल लेंगे और ईपी से डिवाइड करेंगे तब जाकर आपका जो है ये सब फॉर्मूला आपका जो है इस तरह का आपका न्यूमेरिकल्स बनता है। तो 1/RP जो यहाँ दिख रहा है 1/RP, उसको निकालने का ये फॉर्मूला हुआ। और आरपी जब यहाँ पुट हो जाएगा तब आपका ईपी निकलेगा। मान लीजिए क्वेश्चन है जिसमें आपका दो सेल है और दो सेल का आपका जो है ईएमएफ पता है और इंटरनल रेजिस्टेंस पता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर पता रहेगा तो भी आपको आरपी निकाल लेना पड़ेगा, तब ईपी निकलेगा। इस तरह से आगे हम लोग देखेंगे अगला दिन जब हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उस समय आपको जो है थोड़ा और क्लियर होगा ये सब चीज। तो यहाँ से दो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 1/RP होगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर होगा। ये सेम आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी जब 1/RP करते थे तो 1/R1 प्लस 1/R2 चलता था ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब रेजिस्टेंस के लिए निकाले थे तो भी यही फॉर्मूला था। हाँ, तो इसको जब जनरलाइज कीजिएगा, जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, EP/RP बराबर E1/R1 E2/R2, इसको n तक ले जाइए तो EN/RN हो जाएगा। और जब 1/RP करेंगे तो 1/ आपका हो जाएगा R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RN। ऐसे करके इसका जो है फॉर्मूला हो गया जनरलाइज। मतलब अगर हमको n सेल्स लगाने हैं तो उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो इस तरह से आपका जो है फिगर अगर बनाते तो इसका फिगर देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला कैसे बनेगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज में देखिएगा कि ये गलत हो रहा है, इसको सुधारिएगा। हाँ, डायग्राम अगर बनाइएगा ना तो डायग्राम बनाते समय ये थोड़ा डायरेक्शन इसमें जो है उल्टा है, इसका डायरेक्शन को थोड़ा सही कीजिएगा। देखिएगा इसमें डायरेक्शन ऐसे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, है ना। गलती से ऐसे दे दिए हैं तो ऐसे आपका जो है इधर से ऐसे आएगा, पूरा डायरेक्शन बदल जाएगा। सर्किट में जब भी करंट का फ्लो होगा ना तो सर्किट में आपका जो है करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। तो ये बड़ा कुटी प्लस है तो प्लस से ऐसे करंट घूम के आपका जो है इधर जाएगा ऐसे, और ये सारा डायरेक्शन उल्टा हो गया। या तो आप डायरेक्शन बदल दीजिए या नहीं तो टर्मिनल बदल दीजिए। टर्मिनल भी बदल सकते हैं, इसी को प्लस बना दीजिए तो फिर सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अगर इतना आपको ये डायग्राम में नीचे चेंज करने का अगर जो है नहीं समझ में आ रहा होगा तो बस ये खूंटी को बड़ा कर दीजिएगा। ये खूंटी बड़ा हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा और ये छोटा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। वहां से भी इसको हम लोग जो है सुधार सकते हैं। तो लिखते समय गलती हुआ है। आगे देखिएगा, इस पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसको अगर जनरलाइज कर दे हम लोग तो जनरलाइज करने पर nth टर्म वाला हम लोग को फॉर्मूला मिल गया। अब देखिएगा यहाँ की क्या केवल दो सेल लिए। पिछला बार तक जब भी हम लोग ले रहे थे तो इस तरह का कॉम्बिनेशन में क्या करते थे कि n लेके चलते थे और 3 लेके चलते थे और 3 को n में कन्वर्ट करते थे। लेकिन यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये सब कैलकुलेशन करना, इसलिए 3 नहीं लेते हैं। इसमें आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि 2 ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कीजिएगा। आगे आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं, इसको हम लोग आगे समझेंगे। और कुछ न्यूमेरिकल्स भी इससे हम लोग बना लेंगे। अगला क्लास में हम लोग इसका कुछ न्यूमेरिकल्स बना लेंगे, तब इसको हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज। जी सर।